जय हिंद दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल है, आप सिम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अभी सुना होगा हाल ही में कि मोबाइल नंबर मतलब सिम के पोर्टिंग को लेकर, जैसे एक कंपनी से ए का आप यूज कर रहे हैं, आपको जे में जाना है, या फिर आप जे का यूज कर रहे हैं, आपको वोट हो जाता था किसी दूसरे कंपनी में। इसको लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट आया है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई से ये सिस्टम बंद हो रहा है। अब कोई भी कंपनी में किसी भी कंपनी का सिम पोर्ट नहीं होगा। लेकिन इस पर मैं एक नया अपडेट देने जा रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अफवाह है, पोर्ट होगा, लेकिन इसका टर्म कंडीशन अलग कर दिया गया है, जो मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊं कि सारी कंपनियां का लगभग रिचार्ज रेट बढ़ा दिया गया। इसके अलावा नया सिम लेने का प्रक्रिया भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया। तो इसी में बात करेंगे। बहुत छोटा वीडियो है, पूरे वीडियो में बने रहे। बस कुछ बातें इसके बारे में बताकर वीडियो खत्म करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। पहले आते हैं पोर्ट पे। तो देखिए, नंबर पोर्ट होता था पहले। तो आप अपने मोबाइल में क्या लिखते थे? कैपिटल लेटर में पोर्ट PORT लिखकर और अपना मोबाइल नंबर लिखकर, और क्या करते थे? सेंड कर देते थे 19,000 पर। अब वहां से पोर्ट कोड आपके पास आता था और किसी भी दुकानदार के पास जाते थे। आप टेलीकॉम कंपनी वाले दुकानदार के पास जो सिम वगैरह बेचता है, और वो पोर्ट आपको कर देता था आसानी से। और आपका 2 से 3 दिन में नए कंपनी में आपका नंबर पोर्ट हो जाता था। नया सिम आपको मिल जाता था और चालू भी हो जाता था आसानी से। लेकिन हुआ क्या कि इसको लेकर बहुत सारा फ्रिंग सामने आया है, बहुत सारा स्कैम सामने आया है। इसी को लेकर सरकार ने और ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे ट्राई कहते हैं, सरकार की संस्था, तो उन लोगों ने डिसीजन यह लिया कि अब पोर्ट का प्रक्रिया थोड़ा हार्ड किया जाए। इसलिए किया जाए कि जैसे आपके पास क्राइम कर लिया, कोई अपराध कर लिया, किसी को धमकी दिया, किसी को गाली बका, किसी तरह का उस सिम से फ्रॉड किया, और क्या हुआ उसका पता है कि अब कंप्लेन होगा, उससे पहले उसको पोर्ट करा लेता था दूसरे कंपनी में। अब क्या है कि पुराना डाटा उसका पुरानी कंपनी से खत्म हो जाता था, क्योंकि पोर्ट होने के बाद तो आप तो नई कंपनी में चले गए। पुराना कंपनी में उसका टोटल डाटा खत्म हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। स्टेटमेंट से स्टेटमेंट निकलता ही नहीं था कि कहाँ आप बात किए, कितना बात किए, किसको कॉल आपने किया, किसको गाली बका साबित ही नहीं हो पाता था। और होता क्या क्या था कि अपराधी बच जाता था, क्योंकि नए कंपनी में जिस दिन से गए हैं उसी का डाटा आपको मिलेगा। उससे पुराना डाटा नहीं मिलता था, क्योंकि पिछले कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके अलावा भी पोर्ट में बहुत सारे फ्रॉड होते थे, जैसे कि आपका नंबर है, मोबाइल नंबर, मुझे पसंद आ गया कि भाई ये मोबाइल नंबर तो बहुत यूनिक है, VIP नंबर है, लास्ट में 44 है या फिर 44 है, या फिर इस तरह का नंबर है जो मेरा फेवरेट नंबर है। अब होता क्या है कि किसी का मोबाइल नंबर आप लीजिए, वहां पे पोर्ट लिखिए, स्पेस दीजिए, उसका मोबाइल नंबर डालिए, और क्या है 19 पर कर दीजिए, पोर्ट कोड आ जाता था। पोर्ट कोड ले लिया हमने आपका मोबाइल नंबर का, और वहां से मैसेज डिलीट कर दिया। अब क्या है, ये पोर्ट कोड लेकर जाते थे हम, और किसी भी दुकानदार के पास गए, वहां पे अपना ID दिए, वो नंबर मेरे को मिल गया। पोर्ट होके आपका नंबर बंद भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, वो नंबर मेरे को मिल गया। तो इस तरह से भी बहुत सारे फॉरवर्ड होते थे कि किसी का पोर्ट कोड पर कोई भी उस सिम को ले लेता था। क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि पोर्ट कराने के लिए सेम ID की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो सेम नंबर रहता था, लेकिन सिम नया माना जाता था। आपके नाम पर कोई सिम आपके नाम पर कोई सिम है, JIO1 में लेना चाहता हूं, तो मैं आपका मोबाइल से पोर्ट कोड निकाल लूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या करूंगा कि मैं किसी भी दुकानदार के पास जाऊंगा, अपना ID दूंगा, ये पोर्ट कोड दूंगा, मोबाइल नंबर दूंगा, अब मैं अपने नाम पर पोर्ट करा लूंगा, और वो नंबर मेरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इस तरह के भी फ्रिंग होते थे। बहुत ज्यादा कंप्लेन हुआ, भले ही आपके आसपास नहीं हुआ हो, आपके साथ नहीं हुआ हो, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्लेंट इस तरह के आने लगे थे। तो इसी को लेकर पोर्ट का नियम बदला गया। अब क्या है कि पोर्टिंग बंद नहीं होगा, पोर्टिंग चालू रहेगा। लेकिन प्रक्रिया क्या है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि पोर्ट नहीं होगा, पोर्ट होना बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, अफवाह है। पोर्टिंग रहेगा, लेकिन इसका तरीका अब क्या है कि अब आपको पोर्ट कराना है, पोर्ट कोड निकालेंगे आप, या फिर दुकानदार के पास जाएंगे, वो निकाल देगा मैसेज देकर, और उसके बाद क्या है कि वहां वो अप्लाई करेगा जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, आप JIO1 का कोड के साथ में। अब क्या है उस कंपनी का, में 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, इतना का टाइम ले गया, आपको वहां से अप्रूवल आएगा,
वो कंपनी अप्रूवल देगी कि हाँ, इसको पोर्ट किया जा सकता है, मतलब इस सिम को पोर्ट किया जा सकता है। अप्रूवल आएगा, समझिए। अब जब इसके पास अप्रूवल आएगा, लिंक आएगा, मैसेज आएगा, जब दुकानदार के पास, तब आपको बोला जाएगा कि हाँ, अब हो जाएगा। फिर आपका आईडी लगेगा और उसके बाद आपका नंबर पोर्ट कर दिया जाएगा। आवेदन भी करेंगे, उसमें भी आईडी आपका लगेगा, आपके आईडी के साथ अप्रूवल मांगा जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम किया जा गया है। तो आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस तरह का टाइम लगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, तब जाके अब आपका नंबर पोर्ट होगा। अब इसमें प्रक्रिया में लंबा समय लगे, लेकिन होगा ये नहीं कि नहीं होगा। और ये आपको सुरक्षा के लिए और आप लोगों के लिए किया गया है, ताकि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो। अब आते हैं बहुत सारे कंपनी का, जैसे JIO1 हो गया, सबका लगभग 50 RS हर प्लान रिचार्ज पे जो महीना के लिए होता था, 50 से अधिक ही रिचार्ज को महंगा कर दिया गया। तो नेक्स्ट जो आप रिचार्ज कराएंगे तो उसमें आपको महंगा पे करना पड़ेगा। अब आपको बता दूं नया सिम के लिए क्या नियम आया। तो नया सिम के लिए देखिए, ये बताया गया कि बिना बायोमेट्रिक का आपको सीएम नहीं मिलेगा, बिना आधार का आपको सीएम नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं, ये सब चीज पहले से लागू है, लेकिन अभी किया गया है क्या कि बायोमेट्रिक आपको लगेगा, OTP लगेगा और आपको एक वैध डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तब जाके आपको सिम मिलेगा। तो ये तो पहले से ही चला आ रहा है, सिर्फ इसको अपडेट के नाम पर सिर्फ बताया गया है सिम लेने का। नया सिम लेने का प्रक्रिया लगभग वही रहेगा, सिर्फ पोर्ट के लिए ये बदला है। तो मैं आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यह समझ रहे हैं कि अब पोर्टिंग नहीं होगा। पोर्टिंग बंद कर दिया गया, पोर्टिंग बंद नहीं हुआ है, आपके सुरक्षा के लिए किया गया है। थोड़ा टाइम लगा, अब बढ़िया से होगा, पूरा छानबीन करके होगा, ताकि आपका नंबर का कोई गलत इस्तेमाल ना करे, या फिर आप किसी के नंबर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, या फिर फ्रॉड करने वाले, स्कैम करने वाले इस तरह का हरकत नहीं करें। अब होगा क्या कि 10 दिन, 15 दिन का समय लगेगा। इसमें पता चल जाएगा कि कौन इंसान गलत है, क्यों करा रहा है, क्या मकसद है, पोर्ट करा रहा है। तो इसमें ये सब चीजें पता चल जाएगी, कंपनी को छानबीन करने का समय मिल जाएगा। तो टेलीकॉम के लेकर यही सब अपडेट है। आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर बहुत सारी चीजों का जानकारी देता हूं, नॉलेज देता हूं, अवेयर करता रहता हूं आपको, चाहे वो कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, बैंकिंग हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। बहुत सारी टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूं, बताता रहता हूं। कुछ कुछ नया इस तरह का अपडेट भी आ जाते हैं, तो मैं आपको बताता रहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।